नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यानी जो देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते थे, अमेरिका ने उन देशों पर उतना टैरिफ लगाने वो जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का भी नाम लिया। उन्होंने 2 बार भारत का नाम लेते हुए कहा कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने भारत के अलावा चीन, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, उस देश पर अब अमेरिका भी उतना टैरिफ लगाएगा, जिस पर चीन भड़क चुका है। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो चाहे वो टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई और युद्ध हो, वो आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टैरिफ पर इतना घमासान क्यों मचा है? इसके पीछे क्या है ट्रंप का असली मकसद? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टैरिफ पर जो बवाल मचा है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है ट्रंप साहब का? देखिए, ट्रंप साहब अभी अभी चुनाव जीत के आए हैं। चुनाव में उन्होंने अमेरिका के लोगों से कुछ वादा किया था, उसको वो पूरा कर रहे। आफ्टर ऑल ही इज अ पॉलिटिशियन। बवाल मच गया है दिल्ली में जी। कांग्रेसी और मोदी हेटर्स को एक मौका मिल गया कि भाई आप तो कहते थे कि बड़े अच्छे दोस्त हैं, फिर ये रेसिप्रोकल टैक्स क्यों लग रहा है? चाइना नाराज है तो इसलिए दुनिया भर के सारे लेफ्ट विंग हैं, सोरोस एंड कंपनी, डीप स्टेट, वो नाराज हो गया है। वो तरह तरह के अफवाह, प्रोपेगेंडा उसने चालू कर दिया। कई देश तो कूद गए, चीन कूद गया कि तुम करोगे हम भी करेंगे। अच्छा भाई, अमेरिका कोई डंपिंग ग्राउंड है? चीन अपना सारा माल वहां जाकर के जो बाजार में डंप कर दे रहे, हिंदुस्तान ने तो मना कर दिया। हिंदुस्तान में आप देखिए, यूपीए की सरकार से पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने से पहले, आप देखिए लाइट से लेकर के, ललटेन से लेकर के सारी चीजें, इवन दीपावली में देवी देवताओं की जो मूर्तियां आती थी वो भी चीन से आती थी। होली के रंग भी आते थे। अभी देखिए सब बंद है ना। तो आपने क्या किया? हमने फॉर आवर ओन इंटरेस्ट ये सारे कदम उठाए। हमने ये ऐलान कर दिया कि भाई साहब, जितनी भी सरकारी कामकाज होंगे इसमें कोई चाइनीज कंपनी टेंडर नहीं ले सकेगी जी। हमने सारे काम से चाइनीज को भगाया। फिर हमने ये भी कहा, क्योंकि मालूम चला कि भाई चाइनीज कंपनी को आपने ब्लॉक कर दिया तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे भस्मासुर किस्म के लोग हैं जो बिजनेस करने के चक्कर में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कंपनी खोल ली और ज्वाइंट वेंचर कर लिया चीन के साथ, तो वैसे भी आने लग गया जी। तो फिर सरकार ने ये फैसला किया कि भाई आपका कोई रिश्ता अगर चीन के साथ निकला तो आपको फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। व्हाई वी आर डूइंग दिस? वी वांट टू सेव आवर ओन इंडस्ट्री, आवर ओन इकोनॉमी। ठीक, चाइना कुछ कर नहीं सकता क्योंकि चाइना ग्रेट पावर बनना चाहता है, अमेरिका के बराबर खड़ा होना चाहता है। बहुत सारे लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट थिंकिंग, जिनकी लॉजिक और जिनका रीजन बिल्कुल सही है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चीन हिंदुस्तान के बगैर, हिंदुस्तान के साथ मिले बगैर वो ग्रेट पावर नहीं बन सकता। वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। वो चीजें बनाता है तो बनाओ जो बनाना है, लेकिन खपत के लिए दूसरे देश ढूंढता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन है? भारत है। तो भारत से पंगा कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। अब हम लोग धीरे धीरे मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि कोई किसी का नहीं है। यहां प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को जो वादा किया जी, उनका जो एजेंडा है, भाई अमेरिका को हम लोग कोई चीज फ्री में थोड़ी देते हैं। प्रधानमंत्री दोस्त भले होंगे लेकिन धंधा तो चौकस करते हैं, उसमें तो कोई खामी रहती नहीं है। भाई आपने अमेरिका के साथ दोस्ती भी की है, भाई हिंदुस्तान की पोजीशन आप देखिए ना।
कि भाई हम अभी रूस से भी ऑयल ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अमेरिका का जो बजट है, अमेरिका का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, अमेरिका का जो खजाना है, उसमें 50% से ज़्यादा जो है ये हम बाहर आलतू फालतू चीज में खर्च कर देते हैं। हम उसको रोकेंगे। आवर फर्स्ट कमिटमेंट इज टू प्रोवाइड गुड हेल्थ सर्विस, सोशल सिक्योरिटी सर्विस। हमारे जीवन जीने का स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो, वो सरकार का पहला फर्ज होना चाहिए। हम दुनिया जहान में बांट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मोजाम्बिक को दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, ये फिलिस्तीन वालों को दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं पैसे? तो उन्होंने क्या किया? सब कुछ पहले बंद किया। अब बिजनेस करना है, चीजें वहां खपत होती है, खपत होती है तो मालूम चलता है कि भाई जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बाहर भेज रहे हैं, तो वो लोग जो है वो ज्यादा टैक्स लगाते रहे कि कहीं अमेरिका का कोई सामान है वो हिंदुस्तान आ रहा है, आप उसके ऊपर 100% टैक्स लगा दे रहे हैं। जितनी कीमत में बिकनी चाहिए उसका दाम डबल हो जाता है, कंपटीशन में वो भाग जाता है, वो चाइना वाले डंप कर देते हैं। एक सामान हिंदुस्तान में आ रहा है या फॉर दैट मैटर किसी भी देश में आ रहा है, अमेरिकन गुड्स है तो उसके ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया, चाइना के साथ आपने टैरिफ नहीं लगाया, अमेरिका का सामान महंगा हो गया, तो कौन खरीदेगा? और हम क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि हमारी मति मारी गई है। वी हैड अ वर्स्ट, यही बात उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये जो बाइडेन सब कुछ बर्बाद करके चला गया। तो इकोनॉमी जो जब तक हम सुधारेंगे नहीं तो सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हिंदुस्तान को नहीं हो रहा है। और ये भी ध्यान रख लीजिए, ये रेसिप्रोकल टैरिफ है, मतलब कोई भी चीज है उस चीज के ऊपर हिंदुस्तान जितना उससे टैरिफ लेगा, टैक्स लगाएगा, 10% लगाएगा, तो वही सामान को अमेरिका भी 10% लगाएगा। आप 20% लगाओगे, वो कह रहा है हम 20% लगाएंगे। आप 100% लगाओगे, हम भी 100% लगाएंगे। इट्स अ फेयर डील, इट्स अ फेयर डील। जी, आपको डील करने में आसानी होगी और ये दुनिया को एक दूसरे राह की ओर लेकर के जाएगा। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि भाई इसके पीछे की राजनीति क्या है? जी, मकसद, इसके पीछे का मकसद बहुत ही साफ है कि ये सारा जो रिजीम है, इस तरह का एक दुनिया भर में व्यवस्था बनी हुई थी, ये हाईली चाइनीज सेंट्रिक हो गया था। ये चाइना वाले हर जगह पैसे दिए हुए हैं। क्लाइमेट वाले के पास जाओ तो वहाँ चाइना वाला के दलाली में बैठा हुआ है। वो वर्ल्ड हेल्थ, भाई WHO वो चाइना को बचा ले गया ना कोविड में। ये कोरोना वो चाइनीज वायरस था, लेकिन आपने वामपंथियों को हर जगह बिठा बिठा करके आपने वो बचा ले गया उसको। हमारे पास हिम्मत नहीं है, अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास हिम्मत है। उन्होंने कहा, आते ही कहा कि ये क्या है, WHO भगाओ, इसको नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे फंड। ये इन्वायरमेंट का मामला है, भाई सारा चीज हम करें, क्यों करें? नाटो से भी बाहर होगा। वो क्यों गाली दिया जेलेंस्की को कि भाई तुम्हारे ऊपर हमने $350 बिलियन हमने खर्च कर दिए, तो तुम आकर के हमें ही बता रहे हो कि हम अपने शर्त पे जो है निगोशिएशन करेंगे। मतलब तुम राष्ट्रपति बने रहना चाहते हो और पब्लिक तुम्हारी मर रही है, तुमको तुम्हारा पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शांति तुमको नहीं चाहिए, इसलिए डांट के भगाया गया। यूरोप जो है वो अलग, भाई देखिए यूरोप से भी सामान आता है। भाई अमेरिका कोई डंपिंग ग्राउंड थोड़ी है। तो 3 सबसे पहले कूदे, बाकी सब लोग साइलेंट है। अभी चाइना को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। बच्चे, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा फायदा चाइना को उठा रहा था। वहां के लोगों ने इस, जैसे कैसे यहां पे यूपीए की सरकार थी, हमने कानून ही ऐसा बना दिया था कि चाइना को फायदा हो रहा था।
आप ये समझिए कि चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में, ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन लोगों को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो पे करता है एडवर्टीजमेंट के नाम पे। ऐसे नहीं आरती उतारते ये लोग। और जहां जहां वो चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे मैक्सिको ने भी कहा हम भी टैरिफ लगा देंगे। भाई तुम्हारी क्या औकात है? क्यों किया ऐसा? वहां पर लेफ्ट विंग की सरकार है। कनाडा ने कहा कि हम भी लगा देंगे, लगाओ। वो तो कह रहा है कि तुम ज्यादा छटपट करोगे 51st जो है स्टेट बना डालेंगे। उसने ये भी कहा कि हमको भी चाहिए उधर आइसलैंड। सारी चीजें वो आप देखिए कि ही वॉज ऑन रोल। जिस तरीके से उन्होंने, और ये सब क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक को एक वादा देकर के वो आए हैं कि हम लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा जो सिस्टम जो बना हुआ है उसको हम तोड़ेंगे। और ये शुरुआत अमेरिका से होगी। अच्छा शुरुआत है ये। और भारत को जरा सा भी इसमें जो प्रोपेगेंडा चालू हो गया कि भाई देखिए हिंदुस्तान का 2 बार नाम ले लिया। हर जगह मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हर जगह। अरे भाई 2 बार ले, नाम ले, 4 बार इंपॉर्टेंट है इसलिए लिया गया। द पॉइंट इज कि अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ कि जैसे को तैसा हम लगाएंगे टैक्स, ये अगर सिर्फ हिंदुस्तान के साथ होता तो तब हम कहते कि भाई ये हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी की क्या दोस्ती है? वाई ही इज टारगेटिंग इंडिया? ठीक, वो पूरी दुनिया को लागू कर रहा है, पूरी दुनिया को। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान ये कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा टैक्स ले रहा था। और हिंदुस्तान के साथ समझ लीजिए मोदी सरकार ने एक बड़ा काम किया। इसके बारे में कोई, अगर ये यूपी की सरकार होती है, लेफ्ट लिबरल कमाल जो है पूरा, कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, मतलब अमेरिका को हम बेचते कितना है, अमेरिका से हम खरीदते कितना है जी। अमेरिका से हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस जो है हमारे निगेटिव में है। मोदी जी की सरकार ने, हम पॉजिटिव में चल रहे हैं। हम अमेरिका को ज्यादा सामान यहां से बेच रहे हैं और सामान वहां से कम ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरऑल जो रिएक्शन जो इमीडिएटली कुछ देश दे रहे हैं, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है अंदर की। जैसे लेफ्ट विंग की सरकार है मैक्सिको में, अभी अभी चुन के आई है, क्लॉडिया नाम है वहां प्रेसिडेंट का। तो वो तो तुरंत अपना सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल, इन नेताओं को सबसे पहला जरूरी क्या है कि हमारी कुर्सी बची रहे। तो वहां से जब ये हुआ तो इन लोगों ने अटैक कर दिया। उसी तरीके से जो बाइडेन और जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटी कनाडा में हैं, वहां उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि भाई उठाओ मामला, तो उठा, चाइना ने उठाया, सारे लोगों ने उठाया। तो जहां जहां मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जब भी इस तरह की खबर आप देखिए, एक जरूर छोटा सा रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि ट्रंप के खिलाफ वो लोग ज्यादा बोलेंगे जहां वामपंथी सरकार है, जो सरकारें चाइनीज पेरोल पे चल रही हैं, वहां जो है वो दिक्कत होगा। लेकिन ये अमेरिका है, अमेरिका की में नई सरकार आई है, कुछ वादा करके आई है। ये डेमोक्रेसी, शी जिनपिंग को चुनाव तो लड़ना नहीं, वहां तो चुनाव होता नहीं है जी, है ना, वहां तो डेमोक्रेसी है। तो आप देखिए कि ये जो खुला झूठा थ्रेट जो चाइना ने दिया है ना, कि भाई हम हर तरह के युद्ध को लड़ने को तैयार है। आखिरी युद्ध वियतनाम से लड़े थे, आखिरी युद्ध वियतनाम से लड़े थे। जरा गूगल कीजिए, इनके लोग जो है ना, ये कायर आर्मी चाइना की, मैदान छोड़ के भागे थे जान बचा करके। छोटा सा देश है वियतनाम। तो ये कहानी है। तो मुझे लग रहा है कि इसको ओवर रिएक्शन, एक चीज तो बिल्कुल माने गिड्डा बांध करके रख लीजिए, गांठ बांध करके रख लीजिए कि वी आर इन ए सेफ हैंड। नेशनल इंटरेस्ट हिंदुस्तान का कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि वाई
ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। हिंदुस्तान को कोई इस पॉलिसी से बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। और इसकी वानगी मैं आपको बता दूं कि ये कल जब सब चीज़ें आई, सवेरे सवेरे ये खबर आई कि इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, क्या हुआ इन एक्चुअल टर्म में ये हुआ कि सेंसेक्स हमारा गिरने की बजाय 740 पॉइंट ऊपर चला गया। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैरिफ वसूलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका को लंबे वक्त तक दूसरे देशों से आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अब सब्सिडी नहीं देगा और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने पर जोर देगा। लेकिन क्या टैरिफ वार से अमेरिका को सचमुच कोई फायदा होगा? क्या अमेरिका के लोगों को इसकी वजह से महंगे सामान नहीं खरीदने होंगे? टैरिफ बढ़ने का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर जरूर हुआ है, लेकिन अभी बाजार संभला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये टैरिफ के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है? लेकिन जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ज़रूर थोड़ा सा परेशान करने वाली हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो सुरक्षित हाथों में है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।